हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, लर्निंग विद प्रियंका शूरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल के बारे में है कि आदिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अपने ग्रंथ में कि आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। उन्होंने कहा है कि आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहली है अपभ्रंश की और दूसरी है देश भाषा। देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। तो अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्य मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। जैसे कि अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य की रचनाएं कौन कौन सी है? अपभ्रंश काव्य में 4 रचनाएं मिलती है। पहली है विजयपाल रासो, दूसरी हमीर रासो, तीसरी कीर्ति लता, चौथी है कीर्ति पताका। दूसरा है तुम्हारा देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य के अंतर्गत खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसमें आला खंड आते हैं। आला उदल की कहानी जो कहा गया है जिसको आला खंड है खुसरो की पहेलियां आदि, और विद्यापति की पदावली है। विद्यापति की पदावली। तो उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है कि इनमें से अंतिम दो रचनाएं कौन सी हैं? अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, और तीसरी है बीसल देव रासो। इन 3 रचनाओं को छोड़कर सब ग्रंथ जो है वीर गाथात्मक है, क्योंकि इनमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथात्मक, वीर या फिर वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो 3 रचनाएं जो बचती है, पहली है खुमान रासो, हुमा खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, और तीसरी है बीसल देव रासो। तो ये तीनों रचनाओं में गय पद ज्यादा मिले हैं, और इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को वीर गाथा की रचनाएं नहीं कहा गया है। तो आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में या फिर 4 अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है या फिर बांटा है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या है कि हमें आदिकाल के सामान्य जनरल जो आइडियाज हैं उसके बारे में हमें पता चलता है कि आदिकाल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और किस कारण से हमें आदिकाल से हमने लिखना शुरू किया। दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में जो अपभ्रंश भाषा की जो पुस्तकें हैं वो आती हैं। और तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य। चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। फुटकल रच फुटकल रचनाएं हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने अलग अलग ही लेखकों को प्रथम कवि बताया गया है। पहला है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि शालिभद्र सूरी आदिकाल के पहले कवि हैं। राम कुमार वर्मा ने कहा है सोनभू को। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है करेपा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अब्दुल रहमान को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है विद्यापति को। बच्चन सिंह ने कहा है विद्यापति को। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है मुंज को माना है। तो एक राइटर और है कुंड, जिस कौन सा रचना है? कुंड है। कुंड को किसने माना है? कुंड को माना है शिव सिंह सैंगल ने। किसने माना है? शिव सिंह शिव सिंह सैंगल। शिव सिंह सैंगल ने कहा माना है कुंड को पहला कवि माना है। तो आगे देखते हैं इनका नामकरण। वे देखते हैं नामकरण के बारे में बात करते हैं। आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ? आदिकाल का नामकरण तो चारण काल कहा। आदिकाल के नामकरण में आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E.K. ने। प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने, वीर गाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे है देखते हैं संधि काल या फिर चारण काल, कहा है राम कुमार वर्मा ने, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने माना, उद्भव विकास वासुदेव सिंह और संक्रमण काल संक्रमण कहा है राम लेखावन पांडे ने राम लेखावन पांडे ने कहा है। तो दोस्तों, आप हिंदी साहित्य से जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका वो एच टेट हो एच एच टेट हो या फिर सी टेट हो सी टेट हो या फिर नेट हो, मेरा मतलब है कि जहाँ भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर ये बहुत ही उपयोगी है। तो और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो हम इसके अगले पार्ट के बारे में बनाएंगे, आदिकाल का सामान्य परिचय। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।